हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक समान गति और असमान गति। अब इसका पार्ट 7 है वेग के प्रकार। तो वेग के कितने प्रकार होते हैं? वेग के 3 प्रकार होते हैं, एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग। तो पहला क्या है? एक समान वेग। तो आइए हम देखते हैं एक समान वेग को अध्ययन करते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि रटेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बाद में चल के भूल जाएगा, और जब समझे रहेंगे तो बहुत दिनों तक याद रहता है। तो आइए इसे विस्तार से हम समझते हैं। तो पहला क्या है? एक समान वेग। तो यदि कोई भी गतिशील वस्तु का किसी निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन समान हो तो उसे एक समान वेग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी वस्तु अगर प्रथम घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तथा दूसरे घंटे में भी वह 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो वस्तु का वेग क्या होगा? एक समान वेग कहलाएगा। क्यों? वेग और जैसे चाल जो है एकदम एक तरह है। जैसे चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे समय। वेग का फार्मूला क्या होता है? वेग विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक प्रकार की दूरी है। तो देखिए, कोई भी वस्तु प्रथम घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तथा दूसरे घंटे में भी 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। तो समझ में आ गया? अब दूसरा क्या है? असमान वेग। यदि कोई गतिशील वस्तु का किसी निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन भिन्न भिन्न हो तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। असमान वेग कहलाता है। तो अब इसे एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, तब ये बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे कोई भी वस्तु प्रथम घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, दूसरे घंटे में वह 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो वस्तु का वेग क्या होगा? असमान वेग कहलाएगा। क्यों? जैसे वो प्रथम घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, फिर दूसरे घंटे में वह 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा? असमान वेग कहलाएगा। क्यों? जैसे आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होती है। तो चाल और वेग लगभग एक समान होता है। इसलिए देखिए, इसका एग्जाम्पल और उसका एग्जाम्पल दोनों एक समान है। जैसे देखिए, कोई भी वस्तु प्रथम घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तथा दूसरे घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाएगा। ये भिन्न भिन्न दूरी तय कर रहा है ना, समय अंतराल उसका समान है, लेकिन दूरियां क्या है? भिन्न भिन्न है, इसलिए क्या है? असमान वेग है। अब तीसरा जो है औसत वेग है। अब इसे ध्यान से समझते हैं। ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जो होता है ना, इसको समझने में ये सूत्र बहुत बच्चे इसका नहीं समझ पाते हैं। तो इसको पहले आइए इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र जब आ जाएगा ना, तो ये जो परिभाषा है वो आसानी से बन जाएगी। तो पहले इसका सूत्र देखते हैं। औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। तो औसत वेग देखते हैं, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा उसमें व्यय कुल समय के अनुपात को ही औसत वेग कहते हैं। अब देखिए, कई बच्चों को यहाँ नहीं समझ में आया होगा व्यय क्या होता है। तो व्यय का मतलब ये होता है कि जो विस्थापन होता है, क्या विस्थापन में क्या होता है? देखिए, यहाँ भी बच्चों को दिक्कत होगा। विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, और व्यय जो होता है, जो दूरी तय किया है, तो दूरी तय करने में उसको कुछ समय लगा होगा, तो जो समय लगा है ना, वही उसके विस्थापन और उसके अनुपात को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। तो इस तरह से हमारे वीडियो समाप्त होता है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी होती है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।